जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, श्री कृष्णाय नमः। तो वैष्णवों, आज अपना वीडियो नंबर 41 है। हम सिद्धांत रहस्य जो अपने महाप्रभु जी द्वारा रचित है उसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद देख रहे हैं। तो पहले हमने 40वें वीडियो में हमने देखा कि कोई भी महाप्रभु जी ने जो भी रचना की है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रसंग घटित है। तो वो प्रसंग हमने देखा कि महाप्रभु जी को प्रभु ने मध्य रात्रि को सभी ब्रह्म संबंध के दिलवाने के लिए क्या करना चाहिए, दैवी जीवों का हाथ उनके हाथ में देने के लिए क्या करना चाहिए, सभी बातें उन्होंने मध्य रात्रि में जो व्यथित थे हमारे महाप्रभु देवी जीवों का उद्धार करने के लिए, तो उन्होंने उनको जो बताया हुआ है वह सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में उन्होंने लिखा हुआ है। तो वही हम देख रहे हैं। तो इसके श्लोक हम देखने जा रहे हैं। तो पहला श्लोक है, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम तत् अक्षरशः उच्यते। श्रावण श्यामले पक्षे, श्रावण श्यामल पक्ष माने शुक्ल पक्ष। अब हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष माने 15 दिन उजाला ही उजाला रहता है, पूर्णिमा का आता है, पुनः 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, बाद में जो रहता है वो कृष्ण पक्ष माने काला। कृष्ण माने काला, श्यामल माने सफ़ेद। तो कृष्ण पक्ष में 15वें दिन के बाद में अमावस्या आती है। तो ये जो प्रभु ने हमारे इनको कहा हुआ है महाप्रभु जी को, वह श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में एकादश्यां महानिशि, एकादशी के दिन, और एकादशी के दिन साक्षात भगवता प्रोक्तम, साक्षात भगवान माने भगवान ने साक्षात प्रकट होकर कहा है। साक्षात भगवान भगत के मुख से, अपने श्री कृष्ण के मुख से जो उन्होंने श्री कृष्ण ने जो अपने मुख से बताया हुआ है वह तत् अक्षरशः उच्यते। वह अक्षरशः माने जैसे का वैसा ही, जैसा प्रभु ने कहा वैसा, वह मैं अक्षरशः जैसे का वैसा ही तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे महाप्रभु जी कहते हैं। फिर से देखो पहला श्लोक, श्रावण श्यामली पक्षे, सावन महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन महानिशि, महानिशि माने मध्य रात्रि के समय, साक्षात भगवता, साक्षात प्रभु ने प्रकट होकर जो कहा हुआ है वह तुम्हें मैं जैसे का वैसा ही बता रहा हूँ, ऐसे अपने महाप्रभु जी इसमें कहते हैं। आगे दूसरा श्लोक, ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्ति दोषः पंचविधाः स्मृताः। ब्रह्म संबंध करना, ब्रह्म संबंध करने के लिए सर्वेषां देह जीवयोः, सभी देह जीवों का, देह जीव माने शरीरधारी यानी सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रकार के जीव, उनके सर्वदोष निवृत्ति ही, उनके सभी दोषों का निवारण होता है ब्रह्म संबंध करने से। सर्वेषां देह जीवयोः, सभी देहधारी या सूक्ष्म जीवों का सर्वदोष निवृत्ति, सभी दोषों का निवारण होता है। और वो दोषाः पंचविधाः, पंचविधाः माने 5 प्रकार के, स्मृताः माने जानना चाहिए, वह दोष 5 प्रकार के माने जाते हैं। फिर से देखो, ब्रह्म संबंध करना, ब्रह्म संबंध करने से सर्वेषां देह जीवयोः, सभी देहधारी जीव या सूक्ष्म जीवों के सर्वदोष निवृत्ति ही, सभी दोषों का निवारण होता है, ऐसा इसमें कहा हुआ है। और वे दोषाः पंचविधाः स्मृतः, ये दोष पंचविधाः 5 प्रकार के माने गए, स्मृतः मानना चाहिए, कहे गए हैं। तीसरा श्लोक, अब ये 5 प्रकार के दोष कौन से हैं वो यहाँ श्लोक नंबर 3 में बताया हुआ है। सहजा देश कालोत्था लोक वेद निरूपिताः संयोगजः स्पर्शजाश्च न मंतव्याः कथंचन। सहजा देश कालोत्था लोक वेद निरूपिताः संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मंतव्याः कथंचन। अब कौन से दोष हमने एक माने नहीं जाते इसमें, तुम्हारे ब्रह्म संबंध होने से बाद में इस कोई प्रकार के दोषों का कुछ भी ध्यान में नहीं लेना चाहिए, या कोई भी, सभी का निवारण होता है, सभी नष्ट हो जाते हैं। तो दोष कौन कौन से? सहजा, सहजा माने जो जन्म से ही निर्मित है, सहज
हमारे जन्म के साथ ही जन्म में, जैसे पुराने काल में जैसे स्त्री शूद्र ऐसे जो लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था, तो ये जन्मजात दोष माना जाता था। देश, किसी देश के कारण, कोई देश के ऐसी कोई नीति नियम रहते या कोई ऐसी संस्कृति रहती तो उसके द्वारा जो दोष निर्माण होते उसको भी इसमें ध्यान कोई सभी नष्ट हो जाते हैं। काल, काल से निर्मित होते। काल माने जैसे कलयुग, कली काल रहता है, कभी प्रदोष रहता है और कभी मुहूर्त के अनुसार हम ऐसे ये पक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वर्ष काल में ये नहीं करना चाहिए, तो उसके द्वारा भी जो दोष निर्माण होते वह भी लोक वेद निरूपिता, लोगों में और वेदों में जो बताए हुए है। तो जैसे सहजा है, सहज निर्माण हुए, जन्म के द्वारा जो हम दूषित है, कोई स्त्री है शूद्र आदि जो उनको कोई अधिकार नहीं थे तो वो दोष माने जाता था। देश, देश के द्वारा, किसी देश में तुम रहते हो उसके द्वारा यदि तुम्हारे दोष निर्माण होता है। कालोत्था, काल के द्वारा प्रदोष है, वर्षा काल है, ये काम नहीं करना चाहिए, मुहूर्त में ये नहीं करना चाहिए वगैरह जो दोष निर्माण होते वो भी संयोग से होते। किसी की संगत से यदि हमें कोई दोष निर्माण होता है वह भी स्पर्शजा, किसी के स्पर्श से भी यदि हम दोषित होते हैं तो यानी अपवित्र होते हैं तो वो भी न मंतव्य कथंचन, इसको कभी भी हमने मानना नहीं चाहिए। मतलब ये सभी प्रकार इसमें नहीं माना जाता, ये सभी प्रकार के दोष अपने आप ही निवृत्त नष्ट हो जाते हैं, ऐसा इसमें कहा हुआ है। फिर से देखो, सहजा देश कालोत्था, सहज माने जन्म से जो निर्मित है, शूद्र वगैरह जो स्त्री शूद्र आदि जो माने जाते थे ना दूषित। देश, देश के द्वारा, किसी देश में हम अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग वहाँ के नीति नियम होते हैं, कुछ संस्कृति थी उसके द्वारा भी कुछ दोष निर्माण होते हैं, वह भी नहीं माने जाते। कालोत्था, काल के द्वारा कि भाई एक प्रदोष में ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वर्षा काल में ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसे जो दोष थे वह कैलेंडर के अनुसार हम सब विश्वास करते तो वो भी दोष नहीं माने जाते, वो सभी नष्ट होते। मतलब लोक वेद निरूपिता, लोगों में और वेद में जो कहे हैं ये सभी दोष संयोग, जहाँ किसी के संयोग से या संगति से दोष निर्माण होते, वह स्पर्श जास्य, किसी के स्पर्श करने से भी जो दोष निर्माण होते इसका न मंतव्य कथंचना, ये इसमें कोई भी दोष माने नहीं जाते, सभी नष्ट होते हैं, ऐसा हमारे प्रभु ने इसमें कहा हुआ है। तो वैष्णव, आज हमारे 3 श्लोक पूर्ण हुए, आगे अपन देखेंगे सिद्धांत रस के आगे के श्लोक। जय श्री कृष्ण।